नंबर 3 जसतु संधि सूत्रेश का जलाम जसो अंते। हाँ अब क्या कह रही घर जाके कैसे खड़ी हो। कौन कहे ऐसे खड़ी हो? मैं कहूँगा ऐसे? मैं कहीं कहूँ? मैं तो अपने घर रहूंगा, तुम अपने घर रहेंगी। नहीं यहीं पे लंगो, कल की छुट्टी होगी तो परसों लंगो, ठीक है? अरे तो तुम तो मत ही हो, कल मत ही हो, छुट्टी है मेरी तरफ से। और जो कहें कैसे नहीं आए तो हम तो गुरु जी कहेंगे, मैं वो कहता हूँ भैया मैं जाने छुट्टी होगी। लो बात खत्म है कि ना? तुम्हारा काम फ्री। हाँ सही कह रहा हूँ मैं तो। ऐसे मैं कहता हूँ भैया मैं वैसे जाना, मैं गुरु पूर्णिमा है छुट्टी होगी, जो मैं कह गो बच्चा अंत मौका पर तो साहब हमारे साहब छुट्टी ना है। हाँ तो देखो अब सुनो संदीप आ जाओ, पर याद करके ही मैं आपको टेस्ट लूंगा, देखूंगा कि मैंने जितना पढ़ाया है आपकी समझ में कितना आया है। तो आपको याद होनी चाहिए पूरा वर्ण विचार का टॉपिक, माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार और संधि जितनी करा दी है उतनी। जसो तो संधि जलाम जसो अंतेश का सूत्र है, ध्यान से समझो भैया। अब एक मिनट मेरी ध्यान से सुनियो पहले। जलाम जसो अंते के झल वर्ण के बाद अगर कोई अस्वर्ण आता है तो झल वर्ण का जस आदेश हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? जसत्व संधि कहते हैं। जैसे मैं डायग्राम से समझाता हूं आपको। जैसे देखो ये झल वर्ण है और झल वर्ण के बाद में कहा आना चाहिए? अस्वर्ण। अगर झल वर्ण के बाद में अस्वर्ण आवे तो झल वर्ण को कहा है जावे? जस वर्ण है जावे, उसे हम काके में जसत्व संधि कहते हैं। तो अब आपको याद होने चाहिए झलवर्ण के। झलवर्ण में मैंने आपको बताए दिए यहाँ पे झलवर्ण में कौन कौन से अक्षर है में, यानी कि वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण और सा और हा, ये कितने अक्षर है गे? ये 24 अक्षर झल में है के ना है में। और अस्वर्ण, अश्व को आपको मैंने समझा दिया है, माहेश बिना प्रत्याहरण में लिख रहा होगा कि अश्व में कौन कौन से होंगे? सभी तो स्वर होंगे। और वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और हा या वा रा और ला कितने कहेंगे? 33। यही तो प्रत्याहार आ रहे हैं हम, झल और अस। तो ये मैंने ऊपर लिख दिया, आपके कहा जानकारी का प्रत्याहार में लिखा रखो है। तो प्लस से पहले अगर झलवर्ण में थे इनमें से कोई अक्षर हुए, ध्यान देना अब कि इनमें से कोई अक्षर हुए झलवर्ण में थे और प्लस के बाद में अस्वर्ण, इनमें से कोई अक्षर हुए तो वो उदाहरण काय को है बेगो? जोड़ते बोलो काय को है बेगो? जसा तो संधि का होगा। तो फिर झलवर्ण का आदेश कर देंगे हम? जस आदेश कर देंगे। क्या आदेश कर देंगे? जस आदेश कर देंगे, उसे हम जसा तो संधि कहते हैं। तो आपकी परिभाषा बन गई कि जब झल वर्ण के बाद में कोई भी अस्वर्ण आए तो झल वर्ण का जस आदेश हो जाता है, उसे हम जसत्व संधि कहते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? सीख गए कि ना सीख गए? लेकिन अब झलवर्ण तो बहुत है 24 हैं, लेकिन जो कक्षा 10th के जो सिलेबस में जो अधिकतर जो आता है वो क्या आता है? वो ऐसे आते हैं कक्षा 10th के सिलेबस में जो बतावे ना, उदाहरण जो हमें मिलते हैं वो परिभाषा में से मिलते हैं पहले अक्षर के। उदाहरण कौन से अक्षर के मिलेंगे? पहले अक्षर के जैसे काचा टाता पा के बाद, काचा टाता पा है ना, काचा टाता पा के बाद कोई अस्वर्ण आए, कोई अस्वर्ण आए, कोई अस्वर्ण आए तो का चा टा ता पा अपने वर्ग का
तीसरा वर्ण हो जाता है, तीसरा वर्ण हो जाता है, तीसरा वर्ण हो जाता है, उसे उसे जसत्व संधि कहते हैं, उसे जसत्व संधि कहते हैं। ये दूसरी परिभाषा के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश की है आपको। नियम पूर्वक जो होता है डायग्राम यही है आपका कि झल वर्ण आएगा, झल वर्ण के बाद में अस्वर्ण आएगा, तो झल वर्ण का क्या आदेश हो जाएगा, जस आदेश हो जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे। तो समझे कि ना समझे कि झल वर्ण के बाद में अस्वर्ण आवेगो तो झल वर्ण को जस आदेश हो जाएगो, ये तो संधि है जसत्व संधि की। लेकिन हमारे कक्षा 10वीं के जो सिलेबस में हमें अधिकतर जो उदाहरण मिलते हैं ना वो 24 वर्ण हमें झल में थे, तो 24 क्यों ना मिले। हमें जो उदाहरण अगर मिलता है जसत्व संधि का तो पहला अक्षर आता है, इधर झल वर्ण में थे केवल और केवल पहलो अक्षर आवे। ये 5 अक्षर में थे उदाहरण बन के आमे का चा टा ता पा। समझे कि नहीं समझे। तो अलग तुम्हारे लेवल पे परिभाषा बना दे फिर हमने कि का चा टा ता पा के बाद कोई भी अस्वर्ण आए तो काचा टाता पा अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है, उसे जसत्व संधि कहते हैं। बोलो दिमाग में बैठी कि ना बैठी। झल वर्णन में तो कोई सो आ सके आने को तो, पर हमारे सिलेबस में कक्षा 10th के सिलेबस में केवल काचा टाता पा ये 5 अक्षर में थे उदाहरण आवेगो। समझ में आई कि नहीं आई, का समझा रहा हूं मैं कि कक्षा 10th के सिलेबस में काचा टाता पा के ही उदाहरण मिलेंगे हमें जसत्व संधि में। होने को तो झल वर्णन में तो 24 अक्षर रह सके, कोई सो आ सके तो जसत्व ही होगी। उदाहरण अधिकतर जो मिलते हैं वो केवल इन 5 अक्षर के मिले। समझ में बैठी कि ना बैठी, उसे हम जसत्व संधि कहते हैं। मैंने आपको दोनों प्रकार से समझाने की कोशिश की है। ये आपके 10th के लेवल पे समझाने की कोशिश कर दी पूरी परिभाषा के माध्यम से, और मुख्य रूप से जो जसत्व संधि है वो मैंने पूरी खोल दी सूत्र के अनुसार। झलाम जसो अंते कि झल वर्ण के बाद में कोई अस्वर्ण आएगा तो झल का क्या आदेश हो जाएगा, जस आदेश हो जाएगा। और जस का मतलब क्या होता है, जस आदेश में कौन सा होते हैं अक्षर, प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर। यहाँ पे लिख दो, बोलो जस का मतलब, जस प्रत्याहार भी लिख देता हूं आपके लिए। जस का मतलब वर्ग का तीसरा अक्षर, पहले लिखा दिए ना ये तीसरा वर्ण, वर्ग का तीसरा वर्ण। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलो सीखे कि ना सीखे। ये तुम्हारे पूरे प्रत्याहार है कि ये मैंने आगे परिभाषा लिख दी यहां तक। अब उदाहरण के माध्यम से समझो। जैसे देखो देखिए उदाहरण, जैसे बाक प्लस ईस, बाक प्लस ईस। इधर देखो तो प्लस से पहले कहा आते के ना आए, ई जल वर्णन में आ रो के ना आ रो, प्लस के बाद ई स्वर्ण में आ रो के ना आ रो। तो देखो इतने जलवर्ण के बाद में अस्वर्ण आ रो के ना आ रो, देख लो। जब जलवर्ण के बाद में अस्वर्ण आ रो तो कौन सी संधि है गई, जसत्व संधि। तो फिर हमारा नियम का कह रो है कि जलवर्ण हम काय में बदल देंगे, जस में। और जस का मतलब वर्ग का तीसरा अक्षर, उसी वर्ग का तीसरा अक्षर, उसी वर्ग का पीछे बारे ध्यान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उसी वर्ग का तीसरा अक्षर। तो अब का बदलेगो, का बदलेगो के ई बदलेगो का, क्योंकि जलवर्ण कौन है ये, प्लस से पहले कहा आवे जलवर्ण, तो जलों को कहे जावे जस। तो यहाँ काय में बदल देंगे, तीसरा अक्षर का होगो का खा गा, तो गा में बदल दो बा गो, आदो गा यू आदो, यू आदो। अब आगे का है स्वर, तो स्वर की मात्रा लग जाएगी नहीं लगेगी, बड़ी की मात्रा है तुम लगा दो बागीस है। बोलो समझ में आई कि नहीं आई। उदाहरण अधिकतर जो मिलेंगे हमें केवल और केवल का चा टा ता पा के मिलेंगे, इसलिए मैंने आपको दूसरी परिभाषा बना दी यहाँ पे कि का चा टा ता पा के बाद कोई अस्वर्ण आए तो काचा टाता पा अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, उसे जसत्व संधि। जैसे और देखो काचा, जैसे अच प्लस अंत, तो देखो चा आयो कि ना आयो, समझ में आ गई होगी। तो फिर चाको का है जागो, बोलो तीसरा अक्षर, चाको का है तीसरा अक्षर जा, का है गो
अजंत, जा में आ मिल गो, ठीक है। सट प्लस आनन, बताओ तारोए, बाद में अस्वर्ण आरोए, तो फिर टाको का है जागो तीसरो अक्षर, तीसरो अक्षर का है जागो टाको, टा ठा डा, तो का है जागो सा डा ना न, सीखे ना सीखे भाई। टाको एगो डा आ दो, बढ़िया की मात्रा मिल गई, सडानन हो गया। जगत प्लस ईस है, बताओ झलवर्ण हते पहले, बाद में अस्वर्ण हते, तो झलवर्ण को जसादेश है जागो, जस को मतलब उसी वर्ग का तीसरा अक्षर है जागो, तो ता को तीसरा अक्षर का होगो ता था दा, तो का हैगो दा, जा ग द आद हो। आगे का है बड़ी, तो बड़ी की मात्रा लग जाएगी, लगा दो का बन गो जगदीश है। बोलो समझ में आए कि नहीं आई। सोप प्लस अंत, पा के बाद का आरोए अस्वर्ण आरोए, तो पा का है कौन सो वर्ण है, झलवर्ण, झल को का है जागो जस, जस को मतलब तीसरो, तो तीसरो करो पा को, पा फा बा, तो का बनेगो सु बावकड़ी आदोए, आ मिलगो पूरो हेगो, और का बच्चो नत, तो सोवंत। बोलो समझ में आई कि नहीं आई। तो मैंने का चा टा ता पा, पांचों को एक एक उदाहरण दे दियो, समझ में आ गई जसत संधि। सीखे के ना सीखे, जैसे मैं और कहूं, जगत प्लस अंबा, बोलो का बनेगो जगता को हैगो, और दामे मिल गो, दामे मिल गो एक खाए मिलके बन गो जगदम्बा, बोले ही ना है। देख प्लस अंबर का बनेगो दिगंबर, दिगंबर। देख प्लस गज, देखो प्लस गज, देखो का के बाद में गा गई है, और गा गई है तीसरो अक्षर है, अतः ना तीसरो अक्षर, और ये अस्वर्णन में आरो के ना आरो, देखो असम में तीसरो चौथो पांचो वर्ण आवे के ना आवे, तो हैगो ना अस्वर्ण, तो फिर का को का है जागो तीसरो अक्षर, का खा गा, तो का को गा करो डी आदो गा। अब आगे कोई स्वर है का, स्वर हो तो मिल जा, तो अब स्वर ना है तो आदो के आदो ही रहेगो, तो फिर आगे का बच्चों गज, तो गज ऐसे ही लिख देंगे दे गज। बोलो अगली संधि कौन सी है, जसतु संधि। कौन संधि है, सूत्र क्या है इसका, जलाम जसो अंते। तो ये हमते कहा कह रहे हो जलाम जसो अंते, के झल वर्ण के बाद में कोई भी अस्वर्ण आए, झल वर्ण के बाद में कोई भी अस्वर्ण आए, तो झल वर्ण का जस आदेश हो जाता है, उसे हम जसत्व संधि कहते हैं। अब तुम्हारे अनुसार जो परिभाषा बनेगी, का चा टा ता पा के बाद में कोई भी अस्वर्ण आए, तो काचा टाता पा अपने वर्ग का क्रम से तीसरा वर्ण गाजा डादा बा में परिवर्तित हो जाता है, उसे जसत्व संधि। बोलो कोई दिक्कत। अब बात आवे कि झलवर्ण में कौन कौन से अक्षर हैं, तो झलवर्ण में वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण सा हा, और अस में कौन कौन से, तो सभी स्वर हैं, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हा या वारा ला, और जस का मतलब वर्ग का तीसरा अक्षर। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। अब उदाहरण देखो, बाघ प्लस, बोलो बाघ प्लस काको हैगो, और गा में मिलगो, मिलके बन गो, मिलके बन गो संधि है गई, सजसत्व अच प्लस चाको हैगो, और जामे मिल गो, और मिलके बन गो संधि है गई। जोड़ते बोलो जय माता की। सट प्लस टाको हैगो, और डामे मिल गो, और मिलके बन गो संधि है गई। जगत प्लस आगे देखो पीछे देखो, ताको हैगो,
और दा में मिल गो और मिलके बन गो संधि है गई। सुप प्लस पाको है गो और बा में मिल गो और मिलके बन गो और संधि है गई। वेरी गुड। जगत प्लस आगे देखो और पीछे देखो और ताको है गो और दा में मिल गो और मिलके बन गो और संधि है गई। सीखे ना सीखे। देख प्लस काको है गो और गा में मिल गो और मिलके बन गो और संधि है गई। समझ में आ गई। वेरी गुड। देख प्लस और का आगे देखो और पीछे देखो और काको है गो मिलके बन गो संधि है गई। समझ में आ गई। लिख लें। लिखो। सूत्र आपने यहाँ तक उतार लियो। सूत्र उतार लिया ना। अब आपको क्या करना है, सूत्र उतारने के बाद में नीचे साइड हेडिंग दो, परिभाषा लिखो। परिभाषा कहा दे, ऐसे भले स्टार लगा दे, फिर ऐसे तीर को चिन्ह लगा के लिखो। मैं बोल रहा हूं लिखो। यदि झल वर्ण के बाद कोई अस्वर्ण आए, यदि झल वर्ण के बाद कोई अस्वर्ण आए, यदि झल वर्ण के बाद कोई अस्वर्ण आए तो झल वर्ण का जस आदेश हो जाता है। तो झल वर्ण का जत्व संधि कहते हैं, उसे जसत्व संधि कहते हैं, उसे जसत्व संधि कहते हैं। अब ऐसा करो, दूसरी लाइन में डैश लगा के लिखो। दूसरी लाइन में डैश लगा के लिखो भाई। लिखिए दूसरी लाइन में डैश लगा के। यदि का चा टा ता पा, यदि का चा टा ता पा के बाद, यदि का चा टा ता पा के बाद कोई अस्वर्ण आए, यदि का चा टा ता पा के बाद कोई अस्वर्ण आए, कोई अस्वर्ण आए तो का चा टा ता पा, तो का चा टा ता पा अपने वर्ग का, तो काचा टाता पा अपने वर्ग का, तो काचा टाता पा अपने वर्ग का क्रम से तीसरा वर्ण कोष्टक में लिखो गा जा डा दा बा, कोष्टक में लिखो गा जा डा दा बा, कोष्टक बंद, में परिवर्तित हो जाता है, में परिवर्तित हो जाता है, में परिवर्तित हो जाता है, उसे जसत्व संधि कहते हैं, उसे जसत्व संधि कहते हैं। लिख लिया। अब आप ऐसा करो, नीचे की लाइन से एक लाइन छोड़ के इन्हें उतार लियो। झल अस और जस तीनों ने उतार लेंगे। झल अस और जस है ना, इन्हें उतारवे के बाद में फिर एक लाइन छोड़ के डायग्राम बना लियो। झल के बाद अस्वर्ण आ जाए तो झल को जसे जाए, फिर ये डायग्राम उतार लें। झट एक लाइन छोड़ के इन उदाहरण उतार लियो। ठीक है। उदाहरण को तरीका मैंने समझाया हुए कि लाइन के श्रुते लगाना हुए, जाते बगल वाली जगह खाली रहे और पीछे उदाहरण में
ऐड कर सके। समझ में आ गई। और उदाहरण उतारने के बाद में फिर भी 2-3 लाइन तो एक्स्ट्रा और छोड़ दें। चलो उतारिए। संधि ये अगली, ओए ध्यान दो, कौन सी संधि है भैया? जसतु संधि का दूसरा सूत्र है। जसतु संधि का कौन सा सूत्र है? दूसरा सूत्र है। झलाम जस, झलाम जस जसी, झलाम जस जसी, कौन सा सूत्र है भैया? झलाम जस जसी ये सूत्र है, दूसरा सूत्र है। मतलब दूसरे संधि करा रहा हूं। जसतु संधि है लेकिन दूसरो भाग को, पहलो भाग हमने पढ़ लियो, पहले सूत्र थे झलाम जसो अंत्य सूत्र से, और दूसरा भाग पढ़ेंगे हम दूसरे सूत्र से झलाम जस जसी। हाँ, तो ये हमते कहा कह रो है, ये हमते यूं कह रो है, कह रो है, यूं कह रो है के प्लसते पहले कोई चौथो वर्ण होए, प्लसते पहले कोई चौथो वर्ण होए। जैसे कवर्ग वाली लाइन को चौथो वर्ण कौन सा बताओ? घा घड़ी अते, और चवर्ग वाली को चा छा जा झा, और टवर्ग वाली को टा ठा डा ढा, और तवर्ग वाली को ता था दा धा, और पवर्ग वाली को पा फा बा भा। ये चौथो चौथो हते के ना है बताओ? के प्लसते पहले कोई चौथो वर्ण होए, प्लसते पहले कोई और बाद में भी चौथा वर्ण होए, बाद में भी चौथा वर्ण होए, कोई सो हो, कोई सो चौथो इते हो और कोई सो चौथो इते हो। हमारे जो 10वीं के सिलेबस में हम जो पढ़ रहे हैं वो केवल चौथा चौथा होगा, चौथा चौथा है वो। वैसे झसी, झसी में तीसरो अक्षर आ रहा हो जस वर्ण में, देखो सा, और सा कहाँ? 10वीं के लास्ट में, और 10वीं में कौन सा अक्षर है? तीसरो, और 8वीं में जाजंडा रहे, यहाँ में चौथो, तो तीसरा और चौथा अक्षर आ रहा है। तो आने को तो यहाँ पे तीसरा भी अक्षर आ सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस में उदाहरण मिलते नहीं है, इसलिए मैंने कहा लिख दिया यहाँ पे चौथो वर्ण, कि हमें जो उदाहरण मिलेंगे वो केवल चौथे चौथे के मिलेंगे। काय के मिलेंगे? चौथे चौथे के मिलेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो प्लस से पहले चौथो वर्ण, प्लस के बाद में चौथो वर्ण, जब आगे हो चौथो पीछे हो चौथो, तो संधि कौन सी हो जाएगी? जैसा, हाँ, 3 तगाड़ा काम बेहारा। तो प्लस से पहले चौथो वर्ण आवेगो और प्लस के बाद में चौथो वर्ण आवेगो, तो फिर चौथो वर्ण का है जागो अपने वर्ग को तीसरा वर्ण, और तीसरा का है गा, या को जा, या को डा, या को दा, या को बा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? या को दूसरो सूत्र है भैया झलाम जा जसी के अनुसार संधि होगी कि प्लस से पहले चौथो वर्ण, प्लस के बाद चौथो वर्ण, तो पहले वाला चौथो वर्ण कौन सा? पहले वाला चौथो वर्ण अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है, उसे हम जसतु संधि। कोई दिक्कत? उदाहरण देखो एग्जाम्पल के माध्यम से, शुद्ध प्लस धै, शुद्ध प्लस, तो जल्दी जल्दी समझो। प्लस से पहले कहा है चौथो वर्ण, कोई सा चौथो हो, प्लस के बाद कहा है चौथो वर्ण, तो यानी कि जो पहले वाला चौथो अपने वर्गों का है जाएगो तीसरो अक्षर। तो देखो सु और धा को है गो दा और धै, तो ऐसे लिखे कि ना लिखे? शुद्ध है, मूल रूप से शुद्ध ऐसे है, ये जसतु संधि। और तुम कैसे लिखे? ऐसे, ऐसे लिखे कि ना लिखे? अब तुमसे कोई पूछे कि बताइए हमें आधो अक्षर कौन सा है, तो कहा के धा, के ना के आज तक के ना के बताओ। अब तो खैर मैंने लिख रखो है हाँ, लेकिन आज तक तुम कहा के कि ये आधो अक्षर है कि ना है? के ना के, जबकि आधो ना है जी, ये आधो ना है जी, पूरो है, और ये आधो है। जो आधो होए वो पूरो होए, और जो पूरो होए वो आधो होए। आधो पूरो, पूरो आधो, आधो पूरो, पूरो आधो, ये है नियम। समझ में आई कि नहीं आई? ये देखो पूरो है, पूरो है, लेकिन ये आधो है। पूरो आधो और आधो पूरो, पूरो आधो और आधो पूरो। देख लो नियम तो समझा रखो है ना? ही समझ में आ रही में? दो दोस्त हैं, अबे जा रहे हैं साहब, एक तो दो जने खूब बढ़िया जा रहे हैं, बंदे बैठे के बाद देखवे, बंदे देखवे तो आराम से जा रहे हैं, एक को चलते चलते टांग टूट गई,
तो अब वो दोस्त क्या करेगो भाई, क्या करेगो दोस्त? मैं अपने कंधा बैठाओ नहीं बैठाओ कि भाई दोस्त तेरी टांग टूट गई तो मैं तो हतूं, भाई उठा के अपने कंधा बैठाओ नहीं बैठाओ क्या आजा बैठ, कैसो करेगो कि बूबा के बाद लंगड़े के ऊपर खुद बैठ जाओ टूटे ऊपर, तू वैसे पे जाओ बेचारो, बताओ इस करोगे क्या? बा के ऊपर खुद बैठे हो कि बा बैठा हो? अरे बा बैठा हो लंगड़े। तो यहाँ देखो, अब ये देखो ये लंगड़ो है, जा रहे हैं दोस्त अभी साज हो तो या तो क्या करो, आजा भाई दोस्त मेरे ऊपर कंधा बैठ जाओ, कंधा लगा लियो नीचे को, देखो नीचे लगा लियो ना लगा लियो कंधा, तो जो ऊपर बैठो वो लंगड़ो है वो आधा है, और जो नीचे बैठा रहो वो पूरा है, समझे ना समझे? तो ऐसे लिखे जैसे क्रोध प्लस धे, तो ऐसे क्या बनेगो? बोलो धाको है दा क्रोध है, ऐसे हम यहाँ लिख सके क्रोध। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ऐसे ही बुद्ध है, बुद्ध प्लस धे, बोलो क्या बनेगो? बुद्ध है, शुद्ध है, क्रोध है, युद्ध है, युद्ध प्लस धे, बोलो क्या बनेगो? युद्ध है। बोलो समझ में आ गई कि ना आ गई? सीख गए कि ना सीख गए? तो ये तो हमारी संधि है गई। अब आप सूत्र को ताल लो, परिभाषा में जल्दी से लिख देता हूं इधर, परिभाषा के बाद डायग्राम और उदाहरण। यदि चौथे वर्ण के बाद कोई चौथा वर्ण आए तो पहले वाला चौथा वर्ण अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, तीसरा वर्ण हो जाता है, उसे जसत्व संधि कहते हैं। उतार लो भाई फटाफट, जल्दी उतारो, आज तो गुरुजी कहेंगे मेरे 5 मिनट अन्य खाएंगे।